काजल ने किया विष्णु के ऊपर काला जादू, शादी होते ही विष्णु को किया युवराज से दूर। जी हाँ दोस्तों, कल आप लोग देखे होंगे कि विष्णु और काजल की शादी हो चुकी है और शादी किस वजह से कैसे हुई है। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करके देखिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं शादी की सारी सच्चाई बताऊंगी। पहले तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रिएक्शन वीडियो में और उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए और पसंद आए तो सिर्फ एक लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिए। चलिए, काजल ने किया विष्णु के ऊपर काला जादू, शादी होते ही विष्णु को किया युवराज से दूर। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है और ये जो हमारी पब्लिक है ना, हमारी पब्लिक सच में सब समझती, सब जानती है। भर भर के कमेंट, जब से ये काजल आई थी विष्णु की ज़िंदगी में, तब से ये पब्लिक कमेंट करना चालू कर दी थी कि ये युवराज के लिए अच्छी माँ नहीं बन पाएगी और ना ही बनेगी, आगे भी नहीं बनेगी। दोस्तों, भले ही शादी हुआ है तो क्या से। पहले तो मैं इनकी सच्चाई बताती हूँ दोस्तों कि शादी इतनी जल्दी कैसे हो गई। 6 महीना, अभी इनको 7 महीना हुआ जेल से बाहर आए और इतना जल्दी जल्दी एक लड़की आई इनके जीवन में और 6 महीना में प्यार भी हो गया और चट मंगनी पट बियाह भी हो गया। या ये पहले से ही प्लान बनाया हुआ था कि दूसरी शादी इनको करना है तो करना है, इसीलिए मालती को अपने जीवन से निकाल दिया, इसीलिए मालती को अपने जीवन से निकाल दिए। हम तो यही कहेंगे, आप लोग बताइएगा क्या सच है, क्या मैं सच कह रही हूँ। आखिर बताइए दोस्तों कि 2 साल जैसे तैसे जेल में काटे, लेकिन 6 महीना ही हुआ जेल से जैसे ही बाहर आए। पहले ये बता दूं दोस्तों कि जेल से ये बाहर आए ना, तो ये पब्लिक भी वो सारी चीज़ें जो मालती के साथ में क्या हुआ था नहीं हुआ था, सारी चीज़ें भूल गई थी पब्लिक। और हम भी यही चाह रहे थे, पब्लिक भी यही चाह रही थी कि चलिए, एक बेटे के सर पे माँ का साया नहीं है, लेकिन एक पिता का साया रहना बहुत ज़रूरी है। जब ये जेल से आए थे तो गोरखपुर में तहलका मच गया था और पूरी ऑडियंस, पूरी मतलब पब्लिक खुश थी जब ये जेल से बाहर आए थे तो कि युवराज के सर पे कम से कम पिता का तो साया है। लेकिन दोस्तों आए और बहुत ही अच्छा आप लोग देखे होंगे, गाना भी शूट किए, तहलका तो मचाए ही थे, गाना शूट किए, इवेंट रखे थे और अपने ससुराल वालों के साथ थे, वो लोग से मिले जुले। बहुत अच्छा लगा कि चलिए कम से कम मालती ने, ये मालती की यादें हैं, मालती का एक बेटा है, मालती के नाना नानी मौसी मौसा है, सबसे मिल रहे, बहुत अच्छा लग रहा था। गाना निकाले दोस्तों, इवेंट रखे थे, यहाँ तक कि युवराज का बर्थडे मनाए, इतना धूमधाम से मनाए, लेकिन एक दिन भी इनको मालती की याद नहीं आई थी। आप लोग देख रहे हैं ना इनकी वीडियो, एक दिन भी मालती की याद नहीं आई थी इनको। इतना सारा बड़ा बड़ा फंक्शन करते हैं तो इनको अपने खुशी में ना इनको मालती की याद नहीं आ रही। तभी भी ये ऑडियंस बोली कि कोई बात नहीं, काम करने में व्यस्त है इसीलिए याद नहीं आती है, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही जिस दिन ये ज्योति का बर्थडे था, दूसरे की खुशियाँ कैसे ख़राब करना है, इनसे कोई सीखे। उस दिन रोना धोना और मालती की याद इनको इस कदर सताने लगी कि आप लोग देख ही रहे थे कि कितने जन, इनको संभालने वाला भी कोई आगे पीछे नहीं था। सबको पता था कि ये ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनको याद वाद कुछ नहीं आ रहा है। इनको ना इतना दिन रहे, इतना दिन सब कुछ किए, इनको मालती की जेल से आते ही दोस्तों, जिसकी बीवी नहीं रहती उसकी बीवी की याद आती है। इनको जेल से आए उस दिन खुशी खुशी थे, एक बार भी मालती को घर में घुसे तो एक बार भी मालती की याद नहीं आई। ज्योति के बर्थडे के दिन इनको याद आई अचानक से और लगे रोने गाने। ठीक है, वहाँ तक भी ठीक है दोस्तों। और अब काजल आई इनकी ज़िंदगी में, काजल आई इनकी ज़िंदगी में, काजल से प्यार हो गया और अब शादी भी हो गई। कल आप लोग देखे होंगे शादी वाली वीडियो कि काजल से शादी भी हो गई है। ठीक है, शादी भी हो गई है, कोई बात नहीं। ये ऑडियंस को भी पता है, पब्लिक को भी पता है कि बिना शादी का अभी बहुत समय है, बहुत उम्र है, बिना शादी का ज़िंदगी नहीं कटने वाली है। लेकिन इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, ये पब्लिक भी हैरान है। और काजल का यही शर्त था दोस्तों, ये एक नंबर की नागिन है, नागिन। ये ना अच्छी माँ बन पाएगी युवराज की और ना ही अच्छी बीवी बन पाएगी। आप लोग देखिएगा, ये कभी एक अच्छी माँ और एक अच्छी बीवी नहीं बन पाएगी। काजल का यही शर्त था कि अपने पहले ससुराल वालों से सारा रिश्ता नाता ख़त्म कर दोगे तो ही मैं शादी करूँगी। और आप लोग देखे ही कि शादी से कुछ दिन पहले ही मालती की जो बड़ी बहन, जो युवराज को 2 साल तक सब कुछ खिलाना पिलाना, पालन पोषण सब कुछ करी, उसी बहन से, माँ जैसी मौसी माँ से ये कंट्रोवर्सी किए और अपने जो नहीं कहने का सो कहे सोशल मीडिया पर। बताइए,
ये कितने क्या ही बोले इनके बारे में, कितने घटिया, कितने घिरे हुए हैं। एक लड़की के वजह से 2 साल का किया हुआ इनके बच्चे के लिए वो औरत करी, किया हुआ भूल गए और उसी से कंट्रोवर्सी, उसी से क्या बोलते हैं सबूत और सब सच्चाई, मतलब ये मांगने लगे कि कितना खिलाए कितना पिलाए, दूध तक का हिसाब बताने लगे कि हिसाब हमसे दूध तक का पैसा भरवाया गया है। ये सोचो ना कि कम से कम कुछ मेरे पैसे से खिलाए पिलाए, लेकिन मुंह हाथ टट्टी पेशाब सब धोई तो है ना तुम्हारे बेटे का। इतना भी शर्म नहीं है क्या? पैसा दे करके तुम करवा क्यों नहीं लिए? तुम्हारे तब नाते रिश्तेदार में कोई नहीं था करने के लिए। आज के ज़माना में ना दोस्तों भलाई का, सच में भलाई का ज़माना ही नहीं है। तो दोस्तों फिर कंट्रोवर्सी करके और देखिए कि सारा रिश्ता नाता ख़त्म करवा दी उनके पहले ससुराल वाले से, यानी कि मालती के मायके वालों से, बहन से, सभी से नाता रिश्ता ख़त्म करवा दी और आज कल शादी कर ली, कल शादी कर ली, शादी हो गया। और यहाँ तक कि दोस्तों चलिए पूरा सब कुछ हो गया, शादी सिंदूर दान करने टाइम भी इनको मालती की याद नहीं आई, सारी यादें मालती का मिटा दिए। कल काजल से शादी कर ली, कम से कम इतना दिन नहीं याद किया दोस्तों, लेकिन सिंदूर दान करते वक्त तो याद आ ही जाती है। लेकिन इनके चेहरे पे ना इतनी खुशी थी शादी की, इतनी खुशी थी कि मालती तो दूर की बात है याद आना। जो सामने बच्चा बैठा है वो रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या हुआ है उसको, वो भी इनको दिखाई नहीं दे रहा है। अपने बच्चे की भी तकलीफें नहीं दिखाई दे रही, इतने अंधे हो गए हैं ये। ऐसा लग रहा है कि ये शादी का प्लान, सब कुछ देख करके ना दोस्तों लग रहा है कि शादी का प्लान पहले से ही बना हुआ था कि दूसरा शादी करना है, इसको रास्ते से हटाकर, इसीलिए मालती को रास्ते से हटाकर रास्ता साफ कर दिए। और हमें तो इस बात का डर है दोस्तों कि कहीं युवराज को ना कुछ हो जाए, क्योंकि सारा रिश्ता नाता ये लड़की तोड़वा दी, काजल ने तोड़वा दी उसके ननिहाल से। नहीं तो कम से कम ननिहाल वाले हाल चाल पूछने के लिए तो रहते। अब तो यही डर लग रहा है कि कहीं युवराज को ना कुछ हो जाए। युवराज के अब जो भी हक था अब इसका पूरा हक है, अब ये जो बोलेगी वही ना करेंगे विष्णु भाई। अब तो ये उनकी मालकिन बन चुकी है, मालती का धन दौलत कमाया हुआ आकर के बैठ गई। अब मालती का धन का मालकिन तो ये बन गई काजल, तब ये जो कहेगी अब वही होगा उस घर में। और देख रहे हैं दोस्तों कि स्टेज पे लड़का रो रहा है, एक बार भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग अपने में इतने मस्त हैं, व्यस्त हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है, काहे लिए रो रहा है, ये लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और अपने कमेंट बॉक्स एक बार उठा करके जा करके देख लेना कि कितना भर भर के तुम्हें पब्लिक आशीर्वाद दी है, भर भर का आशीर्वाद है। और सच में ये ना जो शादी किए हो ना, एक सुहागन गई है मालती इस दुनिया से, सुहागन गई है। एक औरत का सुहाग जब दूसरी औरत छीनती है ना, चाहे वो जिंदा रहे या ना रहे, कभी खुश नहीं रहोगी ना। याद रखना, जब मालती नहीं खुश रही ना, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। दूसरे का छीन करके सुहाग, दूसरे का हक, दूसरे का धन दौलत पे जो राज करने के लिए सोच रही हो कि मैं राज करूँगी, मैं आराम से रहूँगी, कभी सुख से नहीं रहोगी। और ये भी देख लो कि हमेशा तुम्हें 2 दिन पे 4 दिन पर हमेशा तुम्हें डॉक्टर, ये दवाखाना ही जाना पड़ता है। उसके बाद से दोस्तों युवराज कहीं भी अब दिखाई नहीं दे रहा। अब धीरे धीरे युवराज को भी उसके पिता से दूर कर देगी ये काजल, क्योंकि ये हमेशा तो इसी को चिपकने के लिए चाहिए विष्णु से। ये हमेशा चिपकी रहेगी तो उस बेटे का कहाँ से ध्यान देगी? ना उसको कभी खिलाना, ना पिलाना, ना नहलाना धुलाना, कुछ नहीं। सिर्फ वीडियो ले करके कैमरा आ जाओ, बेटा बेटा 2 बार कर देती है, बस उसी से अच्छी माँ बन जाएगी। कभी ना एक अच्छी माँ बनेगी और ना ही कभी एक अच्छी पत्नी बन पाएगी। और विष्णु भाई जो प्यार दिखा रहे हैं ना, आप लोग देखे होंगे कि माड़ों में जहाँ शादी हो रहा है मंडप में, काजल बैठी है रो रही है, तो उसको पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। अगर इसका आधा भी प्यार अगर मालती से किए होते ना, तो आज मालती इस दुनिया में होती, इसकी ज़रूरत ही नहीं रहती। लेकिन मालती को ना दोस्तों कभी इज्जत नहीं दी, कभी इज्जत से उसे कभी प्यार से बात भी नहीं की। हमेशा हरे तड़े रेड़े करके भी बात करते थे मालती से। और काजल को देख लीजिए, कितना काजल से प्यार हो गया, कितना प्यार आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दूसरा शादी है। ऐसे तो जिसका फर्स्ट शादी रहता है ना, वो भी नहीं इतना प्यार दिखाता है मंडप में सबके सामने, जितना ये प्यार दिखा रहे हैं काजल के ऊपर। तो ये वाला प्यार ना ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है दोस्तों, ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। देखिएगा आप लोग, ये दिखावटी का प्यार ना ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। और काजल तो कभी खुश रहेगी ही नहीं, कभी नहीं खुश रहेगी। जो एक औरत का सुहाग छीन कर बैठ गई है, एक बार मालती को नहीं, लोग सिंदूर दान करते टाइम ने एक बार मालती को नाक में सिंदूर नहीं डाले, चाहे औरत है या नहीं है, लेकिन उसका हक नहीं दिया ये लोग, तो कभी मालती चैन से तुम्हें रहने नहीं देगी।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुँची हो तो माफ़ी चाहती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रिएक्शन के साथ में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, और मैं क्या गलत बोली हूँ क्या सही बोली हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कम से कम दोस्तों शादी किए, लेकिन मालती के घर वालों से रिश्ता नहीं तोड़वाना चाहिए इसको। भले ही मालती इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मालती से जुड़ा हुआ उसके माता पिता भाई बहन सब है। इसको रिश्ता नहीं तोड़वाना चाहिए। तुम कभी खुश नहीं रहोगी काजल, इतना याद रखना तुम, ठीक है।